बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए आलमे नजूम व जवाहिर के किरदगार, मुझको भी सुबह शाम व सहर खोलना सिखा। पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मीज़ान खस में मुझको गोहर तोलना सिखा। अब जहर ज़ायके हैं ज़ुबाने हरूफ के, इन ज़ायकों में खाके शिफा घोलना सिखा। दिल मुस्तरिब है कब से अज़ाबे सकूत में, तू रब्बे मुझको लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और मेरे साथ मौजूद है इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। जी नाज़रीन, आज 10वां रमज़ान मुबारक है और रहमत का अशरा जो है वो हमसे रुखसत हुआ चाहता है। 10 रोज़े हमने अल्लाह ताला की रहमतें समेटी, अल्लाह ताला की नेमतें समेटी, अल्लाह ताला की रमज़ान की बरकतें समेटी। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद जो आगे 20 दिन रह गए हैं, 20 रमज़ान रोज़े रह गए, हम उनको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियों में ऐसे बनाएं कि जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। मैं हमेशा शुरू दिन से यही बात कर रहा हूँ कि रमज़ान का जो फ़ायदा, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में ये रमज़ान लेके आया है, शायद हम किसी जगह पे जो है वो उससे उस तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान की जो अहमियत है, ये अहमियत आप अगर उन लोगों से पूछें जो रमज़ान से कुछ दिन पहले इस दुनिया से चले गए हैं या बहुत पहले इस दुनिया से चले गए हैं, और ये रमज़ान का हमारी ज़िंदगी में आना, यकीन जाने अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, जिसका जितना मर्ज़ी हम शुक्र अदा करें वो कम है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बाकायदा कुरान पाक की तिलावत से करते हैं, और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है कारी मोहम्मद अहमद कादरी साहब से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान।
अल्लाह माशाअल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان सुभान अल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह। والأرض وضعها للأنام सुभान अल्लाह। ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत तलावत, बहुत खूबसूरत आवाज़ कारी मोहम्मद अहमद कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और ये आज की प्यारी हदीस आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम शहबाज अजमेरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हर साल हमारे साथ मौजूद होते हैं। और सबसे पहले तो अजमेरी साहब ये बताइए कि आप 3 साल से सुंदर फाउंडेशन के SFTV जो ट्रांसमिशन है इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या चेंजिंग नज़र आ रही है और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह, बहुत मशकूर हूँ SFTV का, सुंदर फाउंडेशन का, जो इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ करते हैं।
माशाल्लाह जाहिद भाई, आपकी मेहनत और पूरी इस टीम की मेहनत जो है वो इस बार तो अरूज पे है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कराची गया पिछले दिनों, तो वहाँ पे भी यानी कि आपके प्रोग्राम का जिक्र होता रहा है माशाअल्लाह, सना खानों में। जज़ाकल्लाह। तो मैं ये हिसाब लगाता हूँ कि पिछली बार से इस बार जो सेटअप भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और मैं बहुत मशकूर हूँ दोबारा सुंदस फाउंडेशन का, जो इतना अच्छा काम कर रही है, हॉस्पिटल भी चला रही है और ख़ूबसूरत लोगों को मदऊ करते हैं, खूबसूरत सना खानों को मदऊ करते हैं, कुर्रा हज़रात को, उलमा इकराम को, और ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जो है वो इस प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, ज़ाहिर बात है आप लोगों से ही रौनक है और आप लोगों का एक गुलदस्ता बना के हम अपने देखने वालों के सामने पेश करते हैं। और उसके लिए आप माशाल्लाह जब भी आपको बुलाया जाता है तो बड़े प्यार से जो है वो इसमें आप शामिल होते हैं। आपकी मोहब्बत है जनाब। तो तिलावत कुरान पाक के बाद डेफिनेटली नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खूबसूरत सा कलाम जो है आज के इस ट्रांसमिशन में शामिल करें। जी इंशाल्लाह। मैं अक्सर प्रोग्रामों में पढ़ रहा हूँ, हमारे शहर के बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, एक तजम्मल हुसैन तजम्मल साहब, माशाल्लाह। उनको यानी कि मुशायरों में तकरीबन 37 अवार्ड मिले हैं। माशाल्लाह। आप कलाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह लफ्ज़ लफ्ज़ जो है वो इसका जी बहुत मज़ा लेंगे आप। बिस्मिल्लाह। हर तरफ नूर की बरसात हुजूर आप से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर की बरसात हुजूर आप से है। रौनके अर्ज़ो समावात हुजूर आप से है। रौनके अर्ज़ो समावात हुजूर आप से है। और आप ही से है मेरे घर में बहारों का गुजर। आप ही से है मेरे घर में बहारों का गुजर। दाफ़े रंजो बलियात हुजूर आप से है। दाफ़े रंजो बलियात हुजूर आप से है। और आपके ज़िक्र से हर सुबह मुनव्वर है मेरी। आपके ज़िक्र से हर सुबह मुनव्वर है मेरी। जाँ फिज़ा मेरी हर एक रात हुजूर आप से है। जाँ फिज़ा मेरी हर एक रात हुजूर आप से है। और आपकी नात से ही लोग मुझे जानते हैं।
आपके नात से ही लोग मुझे जानते हैं। मेरी हस्ती मेरी औकात हुजूर आप से है। मेरी हस्ती मेरी औकात हुजूर आप से है। और मैं कहाँ मैं हकीर और कहाँ मसनद उषा के हुजूर। मैं हकीर और कहाँ मसनद उषा के हुजूर। ये बुलंदी दर्जात हुजूर आप से है। रौनके अर्ज़ो समावात हुजूर आप से है। और मैं कहाँ लाइके दीदार हरम था आका। पिछले दिनों गए हैं देख के आए हैं, तो मैं भी अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ लाइके दीदार हरम था आका। ये करम और इनायात हुजूर आप से है। ये करम और इनायात हुजूर आप से है। मर के पहुंचा है तजम्मुल भी यही आस लिए। मर के पहुंचा है तजम्मुल भी यही आस लिए। कब्र में शर्फे मुलाकात हुजूर आप से है। कब्र में शर्फे मुलाकात हुजूर आप से है। रौनके अर्ज़ो समावात हुजूर आप से है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है शहबाज साहब। आप वाली बात कि वो जो आपने एक शेर पढ़ा है ना, मेरी औकात कहाँ है, तो जो गए हुए हैं उनकी भी औकात नहीं है। जिस तरह हम अगर वहाँ से होके आए हैं तो वाकई वो शर्म की क्या ही बात है कि उसके लिए वहाँ पे जाने के लिए अल्लाह ताला ने हम ना चीज़ों को अगर चुन लिया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनायत के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी मेरा ख्याल है कि नताशा हम कुछ शामिल करेंगे मैसेजेस वगैरह, क्योंकि आप भी खामोश बैठी हैं थोड़ा सा। हाँ, आपकी भी थोड़ी आज मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा बोलें।
हम कमेंट्स शामिल कर लेते हैं। आप भी जो है कमेंट्स कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपसे कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी, कोशिश किया करें कोई टॉपिक वगैरह की बात कर लिया करें, कोई अच्छी बात आप हमसे शेयर कर सकते हैं बजाय इसके कि माशाल्लाह वगैरह कहने के। ठीक है, वो आप कह सकते हैं दिल में, लेकिन यहाँ पे कमेंट जो है वो ऐसा करें जिससे हमें भी, देखने वालों को भी फ़ायदा हो, ताकि आपके थ्रू भी कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुँच सके। बिल्कुल सही। हमें मुबशर शोरकोट कह रहे हैं इंशाल्लाह, पता नहीं इन्होंने किस बात पे इंशाल्लाह बोला है। और रिमशा तारिक कह रही हैं सुभान अल्लाह। रिमशा थैंक यू सो मच। ये मेरी कॉलेज फेलो है, डेली देखती है, तो कल जब आपने पढ़ा तो मेरे माइंड में आया कि ये मेरी माशाल्लाह से मतलब वो भी देख रही हैं। थैंक यू सो मच। मुनीबा शहजादी हैं, सुभान अल्लाह कह रही हैं। अगेन मुनीबा हैं। फिर मुबशर शोरकोट हैं, वो कह रहे हैं माशाल्लाह। मुबशर शोरकोट कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस शो से मज़ीद, इस शो को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। मानो खान है कह रही है माशाल्लाह। बेशक शहजाद आसिफ हैं कह रहे हैं माशाल्लाह। मानो खान है कह रही है सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और उमानो खान अगेन कह रही है कि नुमान अनवर कह रहे हैं जी, देखो तारीफ की, आप बता ही नहीं रही हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि कमाल की आवाज़ है शहबाज साहब की जनाब। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नुमान आप देख रहे हैं। और हाँ जी जी कारी अंसर मोहम्मद है कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब अजमेरी साहब। और राना बेदार हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं माशाल्लाह थैंक यू सो मच। युबेज राना यूसुफ बेदार हैं, साहब ने आपकी आवाज़ सुन ली है जनाब, आप तैयारियां कर लें। युबेज यूसुफ हैं। उसके अलावा शफ़ीक अहमद हैं। उसके अलावा मोहम्मद नुमान अनवर हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ अता की है। और उसके अलावा सैयद अमीनुल हसनात हैं। हाँ जी जी शाह साहब बिल्कुल देख रहे हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आप कल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे और आज आप शो को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। मोहम्मद नुमान अनवर हैं, ये अगेन वही मैसेज आपने पढ़ लिया। बहुत ही मोहम्मद खूबसूरत हसीब, प्रोग्राम माशाल्लाह, बेशक खिदमत खल्क। मेरे पास हाँ जी ग्लासेस नहीं है शायद, ठीक समझ है। नहीं आ रहा। मोहम्मद नुमान है अगेन वही, इन्होंने जो आपने पढ़ा वो पेंडेंट का। मोहम्मद हसीब हैं कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अली अस्कर हैं कह रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद जावेद बशीर हैं, वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं। और मोहम्मद नुमान अनवर कह रहे हैं कि माशाल्लाह हाफिज़ साहब की अच्छी आवाज़ है बहुत, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही है। अपना शाह साहब कह रहे हैं कि बेशक खिदमत खल्क की बहुत बड़ी चीज़ है। जायद भाई और सजाद भाई और आपकी पूरी टीम को पूरी टीम सलामत रहे जनाब, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अरशद कादरी हैं कह रहे हैं माशाल्लाह। हमाद अंजुम हैं माशाल्लाह कह रहे हैं। हाफिज़ साहब आप ज़रा माशाल्लाह के अलावा भी कुछ कह दें। माशाल्लाह तो माशाल्लाह है ही, आप भी माशाल्लाह ही है बस। हमाद अंजुम अगेन है कह रहे हैं माशाल्लाह सोने लोग। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बारे में कह रहे होंगे सुन के। उसके बाद सैयद अमीनुल हसनात अगेन है कह रहे हैं सलामत रहें हमेशा। मुबशर शोरकोट हैं कह रहे एक और प्यारा सा कलाम सुना दें। जी हम सुनेंगे इंशाल्लाह, ये हमारे साथ ही हैं, 5 बजे तक हम इनसे सुनते रहेंगे। मोहम्मद सलीम चौराही हैं कह रहे हैं माशाल्लाह। उसके अलावा अच्छा मुबशर शोरकोट कह रहे हैं माशाल्लाह अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दो, ये वाला कलाम सुना दें। के समंदर में उतर जाना असल में जाहिर बात है, जब वो कुछ चीज़ें उस टाइम बंदा तैयार की होती है नहीं की होती, तो कोशिश करेंगे चंद अशार जो है वो शहबाज भाई से ज़रूर सुने। तो मैंने कमेंट्स हो गए हैं सारे। जी जी चले कमेंट्स हो गए हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हमारी एक प्यारी सी बेटी, थैलेसीमिया की पेशेंट है, किरण। क्या हाल है किरण आपके? ठीक है, माइक अगर पकड़ा दिया जाए। अच्छा, उससे पहले मेरा हाल है कि इनके फादर से बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है इरफान, आप ठीक हो? जी। अच्छा, आज आपको पता है आपको यहाँ पे किस लिए बिठाया गया? कि हम बताएं अपने देखने वाले लोगों को कि थैलेसीमिया क्या मर्ज़ है, कैसे जो है ना इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जी, और उनके साथ साथ पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप माशाल्लाह किरण के फादर हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कब से ब्लड लग रहा है किरण को और क्या क्या मसाइल आते हैं ब्लड के हवाले से जी, और सुंदस फाउंडेशन उस मसाइल को कैसे हल कर रही है। जी आपका माइक लगा हुआ है, आप बोलो। लगा हुआ? हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 3 महीने ਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੁੰਦਸ ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ आसानी है आके सुकून ना तो ब्लड लगा के चले जाते हैं। आवाज़ प्रॉपर आ रही है थोड़ा सा? जी जी जी। हमें आसानी है, ब्लड लाते हैं चले जाते हैं। अगर बाहर से फोल्ड करें हम नहीं फोल्ड कर सकते, यानी बाहर से अगर ब्लड लगवाना चाहें तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते।
क्योंकि हर यहाँ पे क्या क्या सहूलत है आप? इतनी सहूलत हर चीज़, ब्लड की सहूलत है, मेडिसिन की सहूलत है, और कोई भी चीज़ ज़रूरत पे मिल जाती है अंदर से। बिल्कुल सही जी। तो देख लें, अभी 16-17 आज लगा है ब्लड इसको? जी, अभी आधा लगा हुआ, आधा लगाना है। अच्छा, अभी लगना है और। जी। तो भी माशाल्लाह ठीक है। ते किरण, आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? माइक थोड़ा पास कर लो। 3-9। 3-9, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी क्या ये वक्त आया अपने साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, मैंने देखा इतने दिनों में मनु 3 महीने दी जदों उदू मेरे साथ नहीं आते। अभी इस तरह का माहौल हो जाए, अगर मैं कोई मशवरा लैन तो गया ना उन्होंने को, तो कहते कि ने कोई लैन आ गया ना साढ़े कल दे परे। चले अल्लाह ताला उनको ठीक भी है। जो है ना वो हिदायत पिछले अता दिनों- फरमाए। हमने तो बेड़ा उठाया हुआ है हाँ ना। जी, हाँ जी। आप किसी की तो क्यों आप- परवाह करते हैं जब हम ये तो- मौजूद हैं, जब सुंदर फाउंडेशन मौजूद है, आपको किसी की परवाह करने की जरूरत ये नहीं है। तो- जो कर दे उनका हाँ भला जी। है, ना करे तो जनाब हम तो है ये ही। तो आपका शुक्रिया ना। जी, तो जज़ाकल्लाह। आप इतना कर रहे हैं, तो अभी तो मैं मेरे अपने साइड मार गए, मैं किसी ने की कहूँ। ठीक है कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 16 साल हो गए इन्हें। किरण, आप थोड़ा सा बताओ कि ब्लड आज लगा है, क्या मसला था पहले जब आप यहाँ पे आई हो? बुखार वगैरह था, क्या हुआ था? जी, मुझे बुखार हुआ था और ना मेरे वालिदैन ने लाहौर ले गए हमें। अच्छा। और वहाँ से पता चला कि मुझे थैलासीमिया की बीमारी है। अच्छा, वो शुरू की तो- बात बता रही, ठीक है। इसलिए हमने इधर का भी पता चला सुंदस का, फिर हम इधर आ गए। फिर इधर से मुझे ना 16 साल हो गए जैसे ब्लड लगवाते। तो कैसा अभी तक लगता है लग रहा यहाँ है। पे आके? पे बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे, जी, स्टाफ होता है और बच्चे और वो हमारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, और ऐसे जैसे घर का माहौल है ये। अच्छा, मज़ा आता है आपको जी। यहाँ पे? यानी कि फील नहीं होता कि घर में है या हॉस्पिटल में, या जी, ये हॉस्पिटल फील वाली नहीं होता। हम अक्सर दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ क्या ऐसे ही बातें करते हैं कि साइड हो जो ऐसे हो जो वैसे, तो इधर वो सिस्टम नहीं है। हाँ। चलें जी, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम कंफर्ट जोन जितना भी ज़्यादा आपको दे सके, घर वाला माहौल दे सके। कोशिश हमारी यही होती है। हाँ जी, और एक बड़ी अच्छी बात है कि जब इसकी बर्थडे थी, जैसे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके साथ, हाँ, इसने यहाँ स्पेशली जो है ना कॉल की थी कि मैंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, और माशाल्लाह से आई इन बच्चों के साथ इसने। हाँ जी, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की बर्थडे यहाँ पे हाँ जी, सेलिब्रेट हम की भी, जाती है। बिल्कुल। बल्कि हमने एक विश वॉल बनाई जो काफ़ी दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ उसका। शहबाज भाई, हमने एक विश वॉल बनाई हुई है ऐसे कि उसमें ये जो बच्चे हैं इनको कहा हुआ है कि आप के दिल में जो कोई ऐसी ख्वाहिश उठती है कि आपने ना वो बतानी है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि यार मैं ख्वाहिश करूँगा तो मेरी पूरी नहीं होनी, वालिदैन ज़ाहिर बात है हर बंदे का होता है, तो वो अपनी ख्वाहिश लिख के उस वॉल पे लगाते हैं और हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे मरी जाने के हवाले से कहते हैं, उनको ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, कभी लाहौर कभी कहीं। एक बच्चे ने जो है वो उम्रे के लिए कहा था, और उसके लिए मैंने लास्ट जो है वो रिक्वेस्ट दे दी है अपना राना बेदार हसन मोइन साहब को। तो वो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम उनको उसको लेके जाएंगे, देखें अगर उसकी किस्मत में हुआ तो फिर ज़रूर जो है वो हम करेंगे। जी, हमारे साथ इस टाइम कॉलर मौजूद हैं हाजी अब्दुर्रऊफ भट्टी साहब, और कुवैत से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? आपकी पूरी टीम कैसी है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी दुआएं हैं। भाई साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पे लास्ट टाइम आए भी थे, आपको मैंने विजिट भी करवाया, आप बच्चों से मिले भी, आपने यहाँ के सारे मामला देखे भी, और रात को भी मेरी आपसे बात हो रही थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गपशप हुई है आपसे। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको इस प्रोग्राम के थ्रू सुन रहे हैं। पहले तो SFTV की जो काविश है रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से और नात के हवाले से, बल्कि नात के हवाले से आपने ना एक रात को बात की थी जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, कि जो नात की जो निस्बत होती है ना, जो मेरे नात खां भाई हैं, ये निस्बत सबसे बड़ी निस्बत है। तो ये बड़ी मुझे अट्रैक्ट की आपकी बात। क्या कहना चाहेंगे SFTV की इस काविश के हवाले से? एक ऐसा काम है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के दिल में इश्क नबी की चिंगारी हो, तो उसको शोला बनाना हो, तो एक मुस्तनद किसी शायर का लिखा हुआ कलाम बहुत अच्छी आवाज में सुने तो वो इश्क नबी का
जो चिंगारी होती है वह शोला बन जाती है। ऐसा ही है। तो आप लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने के लिए लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट कर भर रहे हैं। तो ये बड़ा काबिल तहसीन अमल है। और मैंने आपके जो फाउंडेशन है सुंदस फाउंडेशन, उसका विजिट किया, तमाम बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई, उनके वालिदैन से भी मुलाकात हुई। यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस पाए का काम कर रहे हैं। और वालिदैन इतने मुतमिन नजर आए मुझे कि उन्होंने कहा कि हमको इतनी सहूलत यहाँ मिलती है कि शायद किसी जगह इस तरह की सहूलियात मौजूद हों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो यकीन करें कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई आपकी फाउंडेशन देखकर कि पाकिस्तान में इतनी सफाई सुथराई के साथ इस तरह की भी कोई इंतजाम हो सकता है। मेरी तो तवक्कुआ से आप ये नहीं कि मैं आपके सामने आपकी कोई तारीफ कर रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये बात कर रहा हूँ। और कुवैत में मैंने वापस आकर अपने दोस्तों से भी ये बात शेयर की। और अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो दूसरी जाहिर साहब आपके जो टीवी की काविश है, मैंने यानी मुझे मौका मिला कि काफी टीवी स्टेशन पे जाने का। तो मैंने वहां पे जाके विजिट किया हुआ है। तो आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं एक मुख्तसर सी टीम के साथ, लेकिन काम का जो रिजल्ट है वो इस तरह है कि किसी भी बड़े सैटेलाइट चैनल से ये कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, जो मैं देख रहा हूँ, जो वाच कर रहा हूँ, मैं वो बयान कर रहा हूँ कि लोगों के पास तो इतने साउंड इंजीनियर, कैमरामैन, बहुत बड़ी टीम होती है जो प्रोफेशनल टीवी होते हैं। तो आप अपने तौर पे ये जो काम कर रहे हैं, यकीन करें कि काबिले तहसीन है ये काम। मैं तो आपके लिए दुआगो हूँ और मैं मुखय्यर हजरात से भी ये अपील करता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि दिल खोलकर इस फाउंडेशन की खिदमत करें, अपना हिस्सा डालें। और रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इसमें अगर देंगे तो कितना आपको अजर मिलेगा। मैं इंशाल्लाह कुवैत में रहते हुए अगर जो भी मुझसे बन पाया, मैं अपने कंपनीज में बात करूंगा। अपने जो मेरे कंपनी के मालिक हैं, ये पूरी आपकी जो मैं क्लिप बना के लाया था या मुझे आप भेजेंगे तो मैं उनको भी दिखाऊंगा। मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ आपकी इस फाउंडेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब हमारे पास अभी भी ये पेशेंट्स बैठे हुए हैं और हम इनके साथ यही बात कर रहे थे कि सुंदस फाउंडेशन, अभी बल्कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे करीबी जो लोग हैं, वो भी रास्ता छोड़ जाते हैं कि कहीं जो है वो पैसे ना मांग ले या ब्लड ना मांग ले, क्योंकि ये बाकी जाहिरी बात है कि एक दिन का काम नहीं है, ये हर 15 दिन के बाद इनको ब्लड लगना है और सारी ज़िंदगी लगना है। तो इस रिश्तेदार या दोस्त वगैरह कितनी हद तक किस तक जो है वो साथ दे पाएंगे। जाहिर बात है हर बंदा 3 माह के बाद ब्लड दे सकता है, उससे पहले दे नहीं सकता। और इसके अलावा आजकल के जो दौर चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे सामने है सबके, तो कोई भी जो है वो किसी का बोझ, अपना बोझ क्या उठाएगा, किसी का क्या बोझ उठाएगा, अपना बोझ उठाना जो है मुश्किल हो रहा है। तो उनका मतलब कसूर कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इदारे जो है वो कायम है जो इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने खुद वाच किया था, बल्कि एक फैमिली से मेरी बात हुई थी कि 2 बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं जी, छोटे 2 बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको किस तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। वो इतनी खुशी के साथ बता रही थी कि अगर हमारे पास बाज़ औक़ात किराया भी नहीं होता तो ये हमें किराया तक भी देते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दूर दूर से आते हैं तो हमारे यहाँ पहुंचने का इंतजाम और वापस हमारे घर जाने का इंतजाम भी ये फाउंडेशन करती है। तो यकीन करें, मैंने आपकी जो जितनी भी आपने मुझे विजिट करवाया था, इतनी सफाई मैं
यानी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी इतनी सफाई नहीं देखी। मैं कुछ आपको पता है कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था, महीने में मुझे 2 मरतबा आना पड़ा है, तो मेरा हॉस्पिटल में जाने का हुआ चांस, लेकिन इतनी सफाई सुथराई के साथ लिबर्टी और ब्लड जिधर बैंक है वो आपने इतनी इतनी मशीनरी लगाई हुई है कि जो किसी भी इंटरनेशनल जो फाउंडेशन से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाई साहब आप लोग जैसे लोगों की तावन की ज़रूरत रहेगी, और इंशाल्लाह आपने जिस तरह फरमाया है कि कुवैत में आप जो है माशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन का जो पैगाम है, हमारा जो पैगाम है, ये वहाँ पे भी लोगों को तक पहुँचाएंगे, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज के हवाले से देखा जा रहा है। और मैं तो हमेशा सिर्फ ये कहता हूँ अपने डोनर्स को कि हम सिर्फ आपको एक जगह बता रहे हैं कि जी यहाँ पे आपका जो आपकी ज़कात खैरात जो अतियात है वो एक जेन्युइन जगह पे लगेंगे। आप और कुछ मत करें, कम से कम आके अपनी ज़कात अदा करने से पहले एक दफ़ा विज़िट कर लें, अपनी आंखों से देख लें, बच्चों से मिल लें, और फिर ख़ुद डिसाइड करें कि सुंदस फाउंडेशन का ये काम जो है वो काबिल तहसीन है या नहीं है, या इनका ये मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये टोटली हम सब लोगों के ऊपर डिपेंड कर छोड़ देते हैं। साहब यकीन कर रहे हैं कि आपकी फाउंडेशन, आपकी टीम इस बात की मुस्तहिक है कि लोग आपसे तावन करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे ख्याल से जो मैंने वॉच किया, जो मैंने वहां आकर देखा, आप लोग, आपकी टीम और आपकी फाउंडेशन इस बात की मुस्तहिक है कि आपको ज़कात और दूसरे अतियात दिए जाएं, बिल्कुल, जिनसे मरीजों की खिदमत हो सके, उनका इलाज हो सके। जहां तक मुमकिन है आप तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के साथ लोग मिल जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी काविश होगी कि पाकिस्तान हमारा गरीब मुल्क, उसमें इस तरह एक प्राइवेट तौर पे लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी हेल्प होगी, और दूसरी हौसला अफजाई भी होगी ताकि दूसरे लोग भी आगे आए, इस तरह के कामों में हिस्सा लें। चलें, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका काफ़ी टाइम लिया है, और थैंक यू सो मच। आपने सुंदस फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल भट्टी साहब जो कि कुवैत से हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी की बात है शहबाज भाई कि हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह से पूरी दुनिया में जो है वो देखा जा रहा है और ये पसंद किया जा रहा है। जिस अभी आपने बताया, फीडबैक जब इस तरह का आता है, मिलता है, तो बड़ी दिल को खुशी मिलती है कि हमने जो एक 3 साल पहले ये जो सिलसिला शुरू किया था SFTV के हवाले से रमज़ान ट्रांसमिशन का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है जो जा रहा है। तो आज हम, मेरा ख्याल है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम कल के सवाल का जो है वो आपको बता देते हैं कि कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि अंबिया में से कौन है सबसे पहले नबी जिसने घोड़सवारी की थी। तो उस सवाल का जवाब जो है वो आ चुका है, और जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये जवाब दिया है असद राजपूत ने। और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद स्टूडियो में आ जाएं, उनको हम उनका जो गिफ्ट है वो दे देंगे, जो कि रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से है। और रेट्रो पिज़्ज़ा हमारे मेन स्पॉन्सर्स में शामिल है। ज़ाहिर बात है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका अगर नाम नहीं लेंगे तो फिर ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो जारी है। मैं नताशा से कहूँगा कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आप ज़रूर करें, कि थोड़ा सा आप भी बोले, मेरा गला हमारे साथ हैं। और हमारे स्पॉन्सर हैं शफ़ी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, दामनी कलेक्शन, जिनके डेली सर ड्रेसेस पहनते हैं। आपको कोई ड्रेस पसंद आए तो आप वहाँ से जाके जो है वो बाय भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप डेली जो फर्नीचर वगैरह देख रहे होते हैं, यहाँ पे इसमें हम बैठे होते हैं, और उनका जो है इंटीरियर फर्नीचर वहाँ से जो उन्होंने स्पॉन्सर किया है, रेट्रो पिज़्ज़ा है। उसके अलावा सुंदस फाउंडेशन है, पैराडाइज सीकर्स स्कूल है। तो ये सारी बातें करते हैं, जब आप ये बता देती हैं कि मैंने उनके ये कपड़े पहने हुए हैं, तो सारी वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मतलब ये दूसरों को बताने के लिए कि लोग, मतलब जब हमने कपड़े पहने होते हैं तो वो पसंद करते हैं, तो फिर वो खरीदना चाहते हैं। तो आपको भी अगर इस तरह के प्यारे प्यारे कपड़े और वेस्ट कोट्स लेनी है तो दामनी कलेक्शन जो है वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बता, ये भी और डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। हाँ, ये भी फायदा है कि आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, आप कोई भी चीज़ लें तो ये SFTV का नाम लेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपसे एक सवाल भी करेंगे जो आज का सवाल होगा, और आज के सवाल का जो जवाब देंगे
उनको भी कल जो है वो रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से एक डील ऑफ़र की जाएगी, डील दी जाएगी। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें SF TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है। हाँ यार। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। पकड़। आजा आजा आजा। छक्का छक्का। जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है। वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है। नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है। चमन में उम्मीदें बहार ली हजारों माए इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही हैं। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है। हाँ यार। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। पकड़। आजा आजा आजा। छक्का। जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है। वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है। नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है। चमन में उम्मीदें बहार ली हजारों माए इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही थी। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो,
रुकावट नहीं। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF-TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सलाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यिना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF-TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF-TV की इनाम रमजान नशरियात। रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमज़ान, हमको दिया रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है। कुदरत ने हमें फिर से जो रमजान दिया है, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, 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 इनाम रमजान। वेलकम बैक। SF-TV की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान में आप सबको वेलकम करते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनसे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अभी हम फिर कमेंट शामिल करने वाले हैं, जैसे कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अभी भी जो लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कोई अच्छी बात लिख के भेजें। तारीफ़ आप करते हैं, ठीक है, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ कोई अच्छी बात लिख के भेजें ताकि हमें भी और सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। कहते हैं अच्छी बात फैलाना भी सदका होता है, तो सदका जारिया है, तो आप भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं अपना। अभी आपके कमेंट शामिल करेंगे। मैं सबसे पहले कमेंट किया है सोबिया शम्स ने, कह रही हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सजाद हैदर नक्शबंदी साहब कह रहे हैं कि वाह शहबाज कमर अजमेरी।
और मुबशर शौरकोट कह रहे हैं एक और प्यारा सा कलाम सुना दें, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ज़रूर जो है कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मुबशर शौरकोट अगेन है, कह रहे हैं माशाल्लाह अपनी रहमत के समुंदर में, अच्छा लगता है उनको, इस बहुत पसंद है, हम कोशिश करेंगे। हाँ जी सजाद हैदर नक्शबंदी साहब कह रहे हैं हाजी रऊफ भट्टी साहब शो में आपको वेलकम कहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। मनो खान है, कह रही है माशाल्लाह बेशक। शहजाद आसिफ हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। हमाद अंजुम है, कह रहे हैं आज सजाद अंकल कहाँ है। लगता है कि सजाद अंकल, अब आप पता नहीं किसकी बात कर, सजाद अंकल कहाँ है? सजाद अंकल इधर ही है, हमारी जान खाई हुई है उन्होंने। मानो खान है, कह रही है सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अगेन मानो खान है, कह रही है उम्दा काविश माशाल्लाह। कारी अंसर मोहम्मद है, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब अजमेरी साहब। मोहम्मद यासर इमरान साहब हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप यासर भाई? आप ठीक ठाक हैं जी? मोहम्मद सलीम चौराही हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। मानो खान है, कह रहे हैं स्टे ब्लेस्ड ऑल माशाल्लाह। मोहम्मद यासिर इमरान है, कह रहे हैं माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि इनाम रमज़ान प्रोग्राम बेहतर से बेहतर हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच यासिर भाई। मोहम्मद शहरोज़ जमील है, कह रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद यासिर अगेन है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। कारी अबू बकर है, कह रहे हैं माशाल्लाह जी कारी अहमद साहब ने बहुत अच्छी तिलावत फरमाई है, मज़ा आ गया सुन के। जवाद महर है, कह रहे हैं माशाल्लाह। कारी अंसर मोहम्मद है, कह रहे हैं अल्लाह ताला सुंदस फाउंडेशन को मज़ीद इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सैयद अमीनुल हसनात है, कह रहे हैं सलामत रहे हमेशा। इसके अलावा जी नुमान कह रहे हैं ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है सबकी, पता नहीं किसकी कह रहे हैं। ड्रेसिंग मेरी अच्छी लग रही है वैसे। हाँ जी होस्ट की, होस्ट तो मैं, दो होस्ट है, चले मैं मुझे कहा होगा। चलें जी, तो अब चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट मैसेजेस आप लोग करते रहे। अब आप लोगों को देख के हम बिल्कुल अपनी फैमिली समझते हैं। आप लोगों की कही हुई सारी बातें हम इसमें पढ़ भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है, मुझे बल्कि यकीन है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप इस शो का हिस्सा हैं और हमारे साथ बैठे, जिस तरह हमारे यहाँ पे दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसी तरह आप भी हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं इस मैसेज के ज़रिए। और फिर यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं इनको तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता, आप लोगों के लिए तो हमने गिफ्ट रखे हुए हैं जनाब। आप सवाल का जवाब दें, आपको रेट्रो पिज़्ज़ा की जानब से जनाब पूरी डील मिलेगी और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया मोहम्मद मुबीन मदनी साहब ने, बहुत शुक्रिया जनाब, आप शो का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है अलामा अंसर कयूम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप शो में ज्वाइन हमें किया। और आज हम जो टॉपिक है, बल्कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शौम विसाल है, उसके हवाले से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद मुबीन मदनी साहब से कि खूबसूरत सा कलाम पेश करें, बल्कि उससे पहले आप थोड़ा सा फीडबैक हमें दें, क्योंकि शबाज भी बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आके इस चीज़ की को देखते हैं। बुरा भला खामियां हर एक चीज़ में होती हैं, लेकिन हम इसलिए हम भी पूछते हैं कि अगर इसमें कोई चीज़, बल्कि मैं यहाँ पे लोगों को भी और जो लोग उधर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती, कैमरे के उस पार नज़र आ रही होती हैं। तो आप लोग अपनी सजेशंस लाजमी दें, हम उनको अपनी सर आँखों पर रखेंगे और उनको इंशाल्लाह पूरा करने की, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी मुबीन भाई। माशाल्लाह हर साल की तरह आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, जो है ना पूरा रमज़ान जो है ना सियालकोट के लोग बड़ा पसंद करते हैं आपके प्रोग्राम को। और उसके अलावा जो सुंदस फाउंडेशन का काम आप लोग कर रहे हैं, ये तो है ही लाजवाब है जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझ दो कि बहुत अच्छे पैमाने पे आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। और मेरा पैगाम है सियालकोट नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे लोगों को जो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि इस फाउंडेशन के साथ दिल खोल के तावन करें, क्योंकि ये हकीकतन जो है ना जो काम है करने वाला वो यही है कि इंसानियत के लिए आसानी पैदा की जाए। तो बाकी रही प्रोग्राम की बात, तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को आप लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। क्या कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं आज हमारी इस ट्रांसमिशन में? खूबसूरत कलाम है ए रसूल अमी हातमुल मुरसलीन। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहूँगा मैं। दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ए रसूल अमी
ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा अपना यही सदको यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल अमी दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला ओ सफ से वो सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला ओ साफ से सजाया तुझे ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं बज़ में कौन नहीं पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंज़र पे लाई गई बज़ में कौन पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंजर पिलाई गई सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा अपना यही सदको यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं
नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल जी। आक़े दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, वजह कायनात और दुनिया के वजूद में आने की वजह, ज़ाहिरी बात उन जैसा और कोई हो भी नहीं सकता। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अंसर क़य्यूम साहब, और आपको भी शो में वेलकम कहते हैं। और इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, सब की तरह हवाले से जब बात की जाती है, SFTV की सेट के हवाले से बात की जाती है, काविश के हवाले से बात की जाती है, आप भी माशाल्लाह 3 साल से आ रहे हैं। और एक बात मैं सोच रहा था कि अंसर भाई और शहबाज भाई दोनों इकट्ठे ही आते हैं। पहले आज तक ये भी राज बताए ना कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी जितने भी नात खां या दूसरे हजरात हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जोड़ी नहीं चेंज हुई आज तक। जी अंसर भाई क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का कि जो हर साल मदू कर लेते हैं और हम आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आकर बड़ी खुशी हुई है कि हर साल इसके अंदर बेहतरी से बेहतरी आ रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद अल्लाह ताला बेहतरी भी अता फ़रमाए। और बिलखुसूस जो आपका काम है ये लायक तहसीन है, काबिल दाद है, क्योंकि आपका मकसद भी जो है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेरे मकसद का जो इशारा है वो सुंदर फाउंडेशन का जो एक बड़ा अच्छा मकसद लेकर चल रही है, और जिसमें गरीबों की मदद है और एक फलाही काम आप कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इस पैमाने पर काम कर रहे हों। बिलखुसूस हमारे सियालकोट के अंदर इस चीज़ की जो एक कमी थी आपने उसे बड़ा पूरा किया है, और मज़ीद अल्लाह ताला आपको इसके अंदर बरकत अता फ़रमाए, मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। और रहा शहबाज अजमेरी साहब और मेरा इकट्ठा आना, तो मैंने कहा शायद स्किप कर जाएंगे। जो ये असल में तकरीबन अरसा 6 साल से हम इकट्ठे हैं माशाअल्लाह। और वो उसकी वजह ये है कि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहीं पर इन्होंने भी एकेडमी रखी है। अच्छा। बच्चों को नात सिखाते हैं, नात पढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से ये हमारा जो सफ़र चल रहा है आपस में इकट्ठे। तो और फिर बड़ी बात ये है कि फी सबीलिल्लाह ये काम है इनका माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये भी जो है ना दीन की खिदमत कर रहे हैं, नात की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो इकट्ठे ही जो है ना अक्सर प्रोग्रामों में आना जाना होता है। तो ये जो है ना जो मुबीन भाई वजह बता रहे हैं वो वजह तो नहीं है ना? नहीं असल में कारी साहब बीच वाली बात जो है वो रह गई है। असल में जो कारी साहब के वालिद साहब हैं वो मेरे बहुत मौसन है, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, वो माशाअल्लाह। तो वहाँ से ये हीरा मुझे मिला है। तो बस मैं इनसे तरबियत भी लेता हूँ क्योंकि ये आलिम है, मैं सना खान हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मुझसे छोटे हैं बहुत, इनके वालिद साहब मेरी एज के हैं। तो ये छोटे हैं, मैं इनको ही बड़ा समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपका ये आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है। अच्छा अंसर भाई चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा। पहले तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़ौजियत में आने के बाद क्या बदलाव आया, और इस्लाम को स्पेशली जो है वो उनकी किस तरह से उन्होंने खिदमत की इस्लाम की, इस हवाले से बताइए। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। और आज के जो मौजू बनता ही ये है क्योंकि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है आज। तो आपकी जो सीरत मुबारक के हवाले से इख्तिसार के साथ यही है कि आपका नाम है मुबारक खदीजा है, और आप एक बड़े इज़्ज़त और शर्फ वाले घराने में पैदा हुई। क्योंकि ये वो दौर था कि जब बेटियों को मनहूस समझा जाता था, ये वो दौर था कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन आप उस घराने में पैदा हुई कि जिन्होंने ना सिर्फ बेटी को इज्जत दी थी बल्कि आपकी एक ऐसी अच्छी तरबियत की गई कि आपने का जो दौरे जाहलियत के अंदर यानी कि आपका जो लक़ब था वो ताहिरा मशहूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आपने उसमें इतनी अच्छी यानी कि आपकी तरबियत की गई कि बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये मशीयत इलाही का तकाजा था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद चाहता था कि आगे जाकर आपने हुजूर की ज़ौजियत में आना है।
इसलिए आपको एक अच्छे घराने के अंदर आपकी तरबियत करवाई गई, और अच्छी तरबियत के साथ साथ आपके अंदर वो तमाम खूबियाँ औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने रखे थे कि जो एक नबी की और हबीब खुदा की बीवी में होने चाहिए थे। आपके अंदर वो सारे औसाफ समोए हुए थे। यही वजह है कि हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन में ही आपकी जो आदत मुबारक थी, उनमें से एक आदत मुबारक ये थी कि आप बहुत ज़्यादा सखी थी, बहुत कसरत के साथ सखावत किया करती थी, और गरीबों के साथ बड़े हुस्न अखलाक से पेश आती थी। और दौरे जाहलियत के अंदर भी आपकी जो रग़बत थी बुत परस्ती की तरफ नहीं थी, आप नफ़रत करती थी। और उस माशरे के अंदर के जब बेटियों को मनहूस समझा जाता था, आप एक बहुत अच्छी ताजिरा थी, और आपकी तिजारत जो है ना सिर्फ अरब के अंदर बल्कि अरब से बाहर दूसरे ममालिक तक आपकी तिजारत फैली हुई थी। और फिर आप जब आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई, तो हुजूर की ज़ौजियत में आने के बाद आपको और फिर बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। सबसे पहला जो एजाज़ आपके हिस्से में आया वो ये था कि आप हुजूर की ज़ौजा बनी, और दूसरा एजाज़ ये था कि आप का मुहसिना इस्लाम आपका लक़ब है, आपने इस्लाम पर बहुत से एहसानात किए। और इसी तरह आप का एक और जो है वो एजाज़ ये भी है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने हर मुश्किल वक्त में आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और बल्कि सीयर निगार लिखते हैं कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आगोश में इस्लाम ने परवरिश पाई है। माशाअल्लाह, इससे बड़ा और क्या मुकाम मर्तबा। माशाअल्लाह। हमारी माएँ बहनें आजकल के दौर में जो कि बड़ा मुश्किल दौर है उस हवाले से कि जो उस वक्त की इस्लाम को अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी जिद्दत आ गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों की परवरिश में माँ को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या किरदार था, क्या मिसाल मिलती है उसमें से हमें? जी माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहैसियत माँ अगर किरदार देखा जाए तो कायनात में कोई ऐसी और मिसाल नहीं मिलती। और उसकी वजह क्या है कि आपकी आगोश तरबियत में सईदा कायनात ने परवरिश पाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी आगोश तरबियत में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने तरबियत पाई। सुभान अल्लाह। हुजूर के चचाजाद भाई हैं, हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं, लेकिन हुजूर ने बचपन में ही उनसे ले लिया था, और फिर परवरिश जो है सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई। क्योंकि आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो ज़माना था, ये दौर था कि अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। ऐलान नबूवत से भी पहले आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 15 साल उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने गुजारे। तो इस दौर के अंदर हुजूर का अक्सर जो तरीक़ेकार था वो यही था कि अक्सर इबादत के लिए, रियाजत के लिए गारों में चले जाते, कई कई दिन, यहाँ तक महीना महीना वहाँ पर गुजार देते। और पीछे घर में जो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी थी वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने की है। आज इस तरह अक्सर, बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज भी बहुत से ऐसे ख़ाबंद हैं कि जो अपने ज़रिए माश के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, सारा दिन मजदूरी मेहनत के लिए घर से बाहर होते हैं, और जब शाम को लौटते हैं तो बेशुमार शिकायतें होती हैं। माँ शिकायतें करती हैं, फ़लाँ बच्चे ने ये आज शरारत की है, फ़लाँ ने ये जो गलती की है, फ़लाँ ने इस तरह ज़िद की है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सारी ज़िंदगी कभी भी किसी बच्चे की शिकायत नहीं की। सुभान अल्लाह। और उसकी बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि आपने बच्चों की तरबियत ही बड़ी अच्छी की थी। सुभान अल्लाह। आपने अपनी बेटियों की तरबियत की। इसी तरह से ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी हुजूर जिन्हें अपना बेटा कहते थे, तो उनकी तरबियत भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई। तो बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की कि फिर वो उम्मत के लिए और क़यामत तक के लिए लोगों के लिए आइडियल बने। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात उम्मत की तमाम बेटियों के लिए एक आइडियल की शख्सियत है। आप बिल्कुल सही, एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी सीरत पर चलकर उम्मत की बेटियां वो अपनी ज़िंदगियां संवार सकते हैं। और सैयदा मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी तरबियत इस अंदाज में हुई कि आपने बचपन में ही, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने बचपन से ही यानी कि शराब नोशी से
और हर किस्म के फुस्को फजूर से, हर किस्म की बुराई से आप दूर थे, बुत परस्ती से दूर थे, और तमाम अखलाक हसना आपके ज़ात में पाए जाते थे। और मिले कहाँ से थे? ये तरबियत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असर। तो आज की माओं जो है वो अगर इस सीरत को पढ़ें तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर हम बात करें मियाँ बीवी की, तो उनकी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिससे लोग देख सकें? अक्सर जैसे आपने बताया कि ख़वातीन जो है शिकायत बहुत ज़्यादा करती हैं, और उनको क्या मतलब उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके तो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकती हैं? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये भी वक्त की ज़रूरत है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहसीयत बीवी आपका अगर देखना चाहिए किरदार क्या है, तो उससे पहले हम इस बात को समझें कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजियत में आने से पहले आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। आपकी तिजारत बड़ी वसी थी, बड़े नौकर चाकर थे। लेकिन जब हुजूर की ज़ौजियत में आई और करीम आका ने ऐलान नबुव्वत किया, जब ऐलान नबुव्वत किया तो उस वक्त जो कुफार मक्का थे उन्होंने हुजूर की मुखालफत शुरू की। तो उस मुखालफत की जद में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आई, उनके साथ भी फिर सोशल बाइकाट हुजूर के साथ किया गया। शेब अबी तालिब के अंदर हुजूर ने 3 बरस गुजारे, 3 साल, जहाँ पर खाने पीने का भी बाइकाट किया गया और ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया गया। बल्कि अहले मक्का ने ऐलान ये किया था, अबू जहल, उतबा, शेबा बड़े बड़े काफिर थे, कि जो इनके साथ ताल्लुक रखेगा उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और वहाँ पर भूख प्यास में जो ज़िंदगी बसर की गई 3 साल। साहब कराम फरमाते हैं कि शेब अबी तालिब में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थी, हम पत्ते खाकर गुजारा करते थे। तो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, इन 3 सालों में भी कभी भी ज़ुबान पर एक बार भी शिकवा नहीं आया था। कभी भी ये नहीं कहा था कि भाई आप खावंद हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने मेरे हुकूक को अदा करना है, आपने खाने पीने का इंतजाम करना है। कभी भी एक बार शिकवा नहीं किया था, बल्कि जिस हाल में हुजूर राजी रहते थे उसी हाल में राजी रहती थी। और बल्कि इससे भी बढ़कर ये था कि आके तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करती थी, यानी कि परेशानी के वक्त में हुजूर को तसल्लियां दिया करती थी। और करीम आका से जो है ना अर्ज करती है, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपके साथ है। तो ये आज भी ये खवातीन अगर चाहें तो इसी तरह अपने खामन के मुश्किल वक्त में, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है, गमी आना, खुशी आना, परेशानी हो, तंगदस्ती हो, खुशहाली हो, ये जिंदगी का हिस्सा होती है सारी चीज़ें। और इस परेशानी का वक्त भी आए तो एक बीवी की जिम्मेदारी है कि वो खामन का साथ दे। बिल्कुल, एक बीवी की यानी कि ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई गमी आ जाए तो उसमें भी अपने खामन के साथ खड़ी हो। अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो एक बीवी की जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल वक्त में भी अपने खामन का साथ दे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर परेशानी को बर्दाश्त किया, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी जुबान से भी शिकवा नहीं किया। ये आपकी सीरत और किरदार है, और इस पर कई वाक़यात हैं। और लेकिन अगर चाहिए यही कि हर खातून को चाहिए कि उन सीरत मुबारका से वो पढ़ें, और फिर उस पर जो है ना एक अच्छी बीवी बनने का जो है ना वो हमें सलीका आएगा, अच्छी बीवी बनने का, और बीवी के क्या जिम्मेदारियां होती हैं बिल्कुल उनका पता चलेगा वो सीरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जी अंसर भाई बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ रहे हैं। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, अगर इस आज के टॉपिक के हवाले से कोई अगर आप बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अभी हमारे साथ कॉल पे जो है वो कोशिश करेंगे शब्बर जाफरी, उनको हम ले सकें, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको कॉल पे लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम उनसे बात करना चाह रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन आज वो अभी अवेलेबल है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। सबसे बात भी मैंने बात की है यहाँ पे, लेकिन जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं कारी मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इनसे हमने कुछ नहीं पूछा अपने सेट के हवाले से। ये माशाल्लाह सुन भी रहे हैं, नात भी सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ ज़रूर फरमाएं SF TV के हवाले से। माशाल्लाह पिछले कई सालों से जो है मैं सुंदस फाउंडेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको देख रहा हूँ, और माशाल्लाह जो अब्दुल रऊफ़ साहब ने बात की कुवैत से, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपका सेटअप देख के ऐसे महसूस होता है
कि जैसे नेशनल लेवल के टीवी पे बैठ के हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें, तरक्कियाँ और अरूज अता फरमाए। और जहाँ तक सुंदस फाउंडेशन की बात है, और क्या बात है इस अदारे की कि जिस घर में थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको पता है कि सुंदस फाउंडेशन क्या है। जी। जिस अंदाज से वो इसको बयान कर सकते हैं, शायद मैं और कोई दूसरा बंदा ना बयान कर सके। सुंदस फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है हमारे सिटी में, और अब तो माशाल्लाह दूसरे शहरों से लोग जो है इस सुंदस फाउंडेशन के लिए चल कर आते हैं, यहाँ से ब्लड जो है उनको लगता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए इनका ये काविश बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को, जो भी हजरात आपसे ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उनके नाम भी जानता है, उनके काम भी जानता है, उनकी मुश्किलात को और उनकी जो दिली तमन्नाएं हैं अल्लाह सारी की सारी पूरी फरमाए। और इस SF-TV को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कारी साहब। और अब मैं चाहूँगा कि शब्बर से जब तक बात नहीं हो सकती तो हम कुछ कमेंट्स शामिल कर लगे। अभी थोड़ी देर में हमें शब्बर ज्वाइन करने लगे हैं कॉल के ऊपर। शब्बर के वाले से कोई बात करना चाहें, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। सुंदस फाउंडेशन के बहुत बड़े दिल दादा है। मैं कहता हूँ कि जब भी उनको बुलाया जाता है गुजरांवाला से, वो उल्टे पाँव दौड़ते हुए आते हैं हमारे पास और हमारे बच्चों में खुशियाँ तकसीम करते हैं, उनको खुश करते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सदका है कि इन बच्चों को जो है वो खुश किया जाए, उनके लिए वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, उनके लिए जो है ना उनकी हर ख्वाहिश को अपनी सर आँखों पे रखते हैं। तो उनसे भी अगर आप लोग कोई बात करना चाहें तो अपने मैसेज के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में शब्बर हमारे साथ होंगे कॉल पे। उनको आप वैसे कॉल कर लें, उनको बता दें और नेट ऑन कर लेते हैं। जी नताशा आप ठीक है, अभी हम कमेंट शामिल करेंगे। सजाद हैदर नक्शबंदी साहब है, कह रहे हैं कि माशाल्लाह जाहिद भाई चश्मे बदूर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, पहली दफ़ा तारीफ़ की आपने मेरी, वैसे चले बड़ा अच्छा लगा। असद राजपूत हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। राना अब्दुल सलाम हैं, कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक है आज। सही। और नुमान जट हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद तारिक राना हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। कारी अहमद साहब ग्रेट। हसन अली हैं माशाल्लाह, कह रहे हैं सही। उसके अलावा अपडेट हो रहे हैं साथ साथ, बहुत सारे लोगों के शायद शामिल भी ना हो सकते हो। उसके अलावा जो है मोहम्मद नुमान कह रहे हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ अता की है। मोहम्मद हसीब हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जी हसीब भाई बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और मेरे मामूज़ाद हैं, माशाल्लाह पुलिस में होते हैं और पुलिस में होते हुए थोड़ा सा टाइम निकाल के जनाब हमारा शो देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया हसीब भाई, खुश रहें, सलामत रहें। हसन अली हैं, कह रहे हैं गुड नेटवर्क। हसन अली अगेन कह रहे हैं गुड सिलेक्शन। और उसके अलावा मोहम्मद तारिक राना है, कह रहे हैं माशाल्लाह। कारी अहमद साहब ग्रेट। और उसके अलावा कह रहे हैं कौन है हमारे अभी तक यही है, मोहम्मद तलहा चुराही साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और भी अभी अपडेट हो रहे हैं साथ साथ कमेंट्स भी। और आज के जो सवाल के हमारे विनर हैं वो हमारे हॉल में आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में उनको हम गिफ्ट भी देंगे रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम ज़रूर लें, क्योंकि ये स्पॉन्सर्स हैं तो उनकी वजह से जो है ना वो हमारा शो जो है वो आपके तक पहुंच रहा है। हम सब लोग आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो सब हमारे मेन जो स्पॉन्सर हैं वो रेट्रो पिज़्ज़ा है, बिल्कुल, जिसकी तरफ से जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उनको डेली जो है उनकी तरफ से एक डील दी जाती है जो इफ्तार के वक्त जाके वहाँ पे वो इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं शफ़ी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, दामनी कलेक्शन, इंटीरियर फर्नीचर। उसके अलावा सुंदस फाउंडेशन, पैराडाइज सीकर्स स्कूल सिस्टम। बिल्कुल इंटीरियर फर्नीचर, जिनका फर्नीचर आप देख रहे हैं, जिनके जो पूरे सेट पे आपको नज़र आ रहा है, ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है माशाल्लाह से। तो बात ये है कि हर किसी ने अपना ना हिस्सा किसी ना किसी तरीके से जो है वो डाला है। तो ये बड़ी एक अच्छी काविश है कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है और इस तरह से वो भी एक अपना हिस्सा इसमें जो है ना वो डाल चुके हैं। बिल्कुल ठीक। कॉल के लिए मेरा ख्याल है कोई अभी हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कॉल मिलने की। और सवाल जो था वो सवाल ये था कि अंबिया में से कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले घोड़ सवारी की थी।
तो उसका जवाब जो है वो आ चुका हुआ है और विनर भी हमारे सामने आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हम पहले उनको जो प्राइज़ है वो देते हैं, उसके बाद हम शो को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मेहमान अंसर भाई को और शबाज भाई को, बल्कि तीनों आ जाएं ताकि उनको हम आज का गिफ्ट दे दें। असद राजपूत जो है वो आज के गिफ्ट के जो हकदार हैं, जिन्होंने सही सवाल का जवाब दिया है। तो ये जो गिफ्ट जो है वो रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से है। गूगल चलें जनाब, ये आज का डील है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और अब मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शबर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें, आज के टॉपिक के हवाले से कोई बात पूछना चाहें, कोई नात की फरमाइश करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि हम पहले ब्रेक पे चले जाएं या शबाज भाई से एक कलाम सुन लें। मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर कलाम भी शामिल करेंगे। और आज के टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो वो भी आप पूछिएगा। हमारे साथ रहें और देखते रहें SF TV की स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है। हाँ यार। डाल रहे, अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। आजा आजा आजा। छक्का मार छक्का। जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है। वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है। नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है। चमन में उम्मीदें बहार ली हजारों माए और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही हैं। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं।
इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात। उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सलाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बैयना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात। और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात। और हाँ, इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, इनाम रमजान, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है। कुदरत ने हमें फिर से जो रमजान दिया है, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, 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 इनाम रमजान। वेलकम बैक SF TV की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान में आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आपके कमेंट्स जब हम शामिल करते हैं, कमेंट्स में आप तारीफ़ कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किस कदर आप एंजॉय कर रहे होते हैं, और हमें खुशी मिलती है कि हमारी ये जो काविश है आपके लिए, डेली हम भी आते हैं, आप लोगों से दुआएं समेटते हैं और एक महफिल में बैठते हैं। ऐसा लगता है कि एक महफिल का समा है जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। और कहते हैं कि हमने कुछ दिन पहले डिप्रेशन पे बात की थी, तो उससे मैं बात शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो रोज़े रख के, जो है ना, डॉक्टर साहब ने बात की थी कि जब आप रमज़ान में आता है, रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना, जो मेरे फ्रेंड्स थी, उन्होंने कुछ ने शेयर किया कि फ़र्स्ट रमज़ान जो कंडीशन थी और उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है रमज़ान में। वैसे अल्लाह ताला की रहमत
रहमत जो है वो हम पे बरस रही होती है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबसे पहले जो है वो आसमान पे आ जाता है अपनी रहमत बरसाने के लिए। और रोज़े का वैसे भी अजर अल्लाह ताला ने जो है वो ख़ुद रखा है, और ये एक ऐसी इबादत है जिसमें हमें अल्लाह ताला जो है इसमें हमें उसका ख़ुद अजर देगा। और कहते हैं रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ़्तार के वक्त और एक जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तब। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि नमाज और सब्र से जो है वो मदद तलब किया करो, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों को पसंद करता है। हमें अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि हमें होता है कि फ़ौरी ये काम ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, और हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। और इसकी बजाय हमें सब्र करना चाहिए। कहते हैं दुआ इस यकीन से करो कि आपको यकीन हो कि वो पूरी हो जाएगी। अगर वो पूरी नहीं होगी तो ये भी यकीन होना चाहिए कि उससे बहुत बेहतर चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी में होगी। बेशक बेशक, बहुत ज़बरदस्त बातें शेयर की हैं नताशा आपने, माशाल्लाह। और अब हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग़ुलाम शहबाज अजमेरी साहब से कि एक प्यारा सा कलाम हमारे प्रोग्राम में शामिल करें, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है कि हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। जले जिक्रे अली से जलने वाले, जले जिक्रे अली से जलने वाले, हमारी तो इबादत हो रही है, हमारी तो इबादत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। करम रहमत इनायत हो रही है, और दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले अहमद, दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले अहमद, अमानत में ख़यानत हो रही है, अमानत में ख़यानत हो रही है। वो कुराने मुजस्सम सामने कुरान मुजस्सम सामने है, निगाहों से तिलावत हो रही है। और अबू तालिब कहा करते थे अक्सर, अबू तालिब
तालिब कहा करते थे अक्सर, नबी सो जा हिफाजत हो रही है कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। करम रहमत इनायत हो रही है। सुभान अल्लाह। जनाब हसन मुस्तफ़ा साहब का बहुत खूबसूरत कलाम उस दिन खुद भी आए हुए थे और उन्होंने पढ़ा था, और आज शहबाज भाई ने पढ़ा तो मज़ा आ गया जनाब। वो जो ज़ाहिरी बात है, जो शायद जो शेर लिखता है और फिर उसको आवाज़ अच्छी मिल जाए शहबाज भाई की तरह, तो मैं चार चांद लग जाते हैं। तो जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, आपको बहुत शुक्रिया जनाब, शो में आप आ गए हैं। तो आपसे भी आज कलाम सुनेंगे और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि आप कोशिश करें कि आज के दिन के मुनासबत से अगर कोई तो कलाम हो जाए, और आपका गला चूँकि वैसे मेरी तरह ख़राब है तो चंद अशार जो है वो अगर हो जाए। मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम आपको कलाम सुनाएं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शायद मीर साहब से, वैसे अगर राब्ता हमारा हो जाता है तो उनको भी हम शो में शामिल करेंगे। शहबाज भाई भी आज हमारे साथ मौजूद है और उनके बाहर से ही जो है ना बंदा जो है वो हम ले लेते हैं। तो अब उनके वैसे पूछा नहीं है, मैंने नंबर सेंड कर दिया अपनी टेक्निकल टीम को, अगर तो उनसे रब्ता हो जाता है तो फिर हम उनको शो में शामिल करेंगे। तो एक आज सवाल मेरा ख्याल है कि आज के दिन के हवाले से हम ज़रूर शामिल कर लें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के हवाले से, कि उनकी इसार के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा कि, और दूसरा उनका रमज़ान कैसे गुजरता था, इस हवाले से भी ज़रूर फरमाएं, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो ये शो देखती हैं, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी से मिसाल लेना जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। माशाल्लाह, क्या कहेंगे जी? इस हवाले से मैं ये पेश करता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको जो एसार और सखावत ये आपकी तरबियत में शामिल थी। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर की ज़ौजियत में आई तो उस वक्त आपके एसार का आलम यह था कि आपके पास जितने ग़ुलाम थे सबको आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितनी कनीज़ें थी सबको आज़ाद कर दिया, और जितना माल था वो लाकर हुजूर के कदमों पर रख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उससे पहले आपको कई बार ये ताने भी दिए गए थे कि नाउज़ बिल्लाह कहा जाता, आप सहेलियाँ कहती थी, कहती थी कि ए खदीजा तुम किससे शादी कर रही हो, वो तो खुद किसी के अपने चचा की कफालत में है, तो आप उनसे शादी करोगी? आप किसी रईस से करें, किसी अमीरजादे से शादी करें। लेकिन आपकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे, फरमाया कि लेकिन मुझे उस जैसा कोई पाकबाज नज़र नहीं आता, बाकिरदार नज़र नहीं आता, बाअखलाक नज़र नहीं आता उस जैसा। और फिर सारा माल हुजूर के कदमों पे रखा और करीम आका से फरमाया कि अर्ज़ की कि हुजूर अब ये सारा माल भी आपका है और मेरी जान भी आपकी है। सुभान अल्लाह। यानी ये आपकी सखावत का आलम यह था, और यही वजह थी कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते थे कि जिस वक्त मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था उस वक्त मेरा साथ खदीजतुल कुबरा ने दिया था। सुभान अल्लाह। और खुद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि खदीजतुल कुबरा के एहसानात मुझ पर इतने हैं कि फरमाया कि उनका बदला मेरा अल्लाह जो है ना मुझे चुकाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर आपने करीम आका ने खुद इरशाद फरमाया कि खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम की जो खिदमत अपने माल के साथ की है किसी और ने इतनी खिदमत नहीं की। सुभान अल्लाह। तो आज भी एक जो ये रमज़ान मुबारक का महीना है तो फ़कत नेकी जो है वो नमाज़ें पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना नेकी नहीं, बल्कि गुराबा परवरी भी नेकी है, गरीब नवाजी भी नेकी है, लोगों को खाना खिलाना भी नेकी है। और ये खाना खिलाना आपकी तबीयत में ये भी चीज़ शामिल थी कि आप जितनी अपनी सहेलियाँ थी उन्हें खाने की चीज़ें भेजती, तोहफे तहाइफ भेजती, और आपके विसाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके इस तरीके को जारी रखा। करीम आका खुद जानवर ज़िबा करवाते, ज़िबा करवाने के बाद उसका गोश्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जितनी सहेलियाँ थी सबको भेजते, सबको तोहफे भेजते। तो इससे ये भी हमें सबक मिलता है कि जो नेक काम शुरू किया जाए
उस नेक काम को जारी रखना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत बन गई है, आज उम्मत पर भी ये सुन्नत लाजिम है, ज़रूरी है कि एसार करना, लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आना, भूखों को खाना खिलाना। और यहाँ पर ये मैं बात ऐड ज़रूर करना चाहता हूँ कि बिलखुसूस जिस तरह ये रमज़ान मुबारक का महीना है, लोग ज़कात अदा करते हैं, कसरत के साथ सदक़ात देते हैं, तो बखुदारा जिस तरह इंसान माल कमाने के लिए मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, इसी तरह ज़कात अदा करने के लिए भी जो उसके हकदार हैं उन्हें तलाश करने में भी उतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और बिलखुसूस जिस तरह सुंदर फाउंडेशन एक बड़ा फलाही काम कर रही है। एक घर के अंदर कोई मरीज़ हो रहा है और वो मरीज़ घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हालात इतने मुश्किल है, महंगाई की वजह से परेशान है लोग। अपने घर में कोई मरीज़ हो तो उस वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक इदारा के जो सैकड़ों लोगों का फ्री इलाज करता हो, सैकड़ों लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हो, उसके मुश्किल वक्त में, बीमारी में उनका साथ देता हो, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत एसार को भी अदा करें। साथ साथ ऐसे इदारों के जो है ना वो जो फलाही काम कर रहे हों और हकीकी मानों में कर रहे हों, जिस तरह सुंदर फाउंडेशन ये अपना खिदमत कर रही है, तो उनका साथ भी देते रहें। और अगर ऐसे इदारों का साथ देंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी, वो मज़ीद काम करेंगे, परेशान हालों के काम आएंगे, और जो लोग जो है हकदार हैं उन तक हकीकी मानों में वो आपके सदक़ात को, खैरात को पहुँचाएँगे। और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हमें हमेशा उम्मुल मोमिनीन, क्योंकि हमारी माँ है, और अच्छी औलाद वही होती है कि जो माँ के नक्शे कदम पर हो। बेशक। तो इसलिए हमें भी चाहिए उनके नक्शे कदम पर चलें, और एसार, जज्बा एसार से कभी हमें एक मोमिन को खाली नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो हमें इस पर नक्शे कदम पर चलना चाहिए और ऐसे इदारों का भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अगर फातिमा की बात की जाए तो उनकी भी तरबियत मतलब उन्होंने की थी, तो तरबियत ये सब कुछ हाँ दिखता था, जैसे उनकी झलक, उनकी माँ की झलक उनमें दिखती थी। जी जी, वही है सारी तरबियत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अंसर भाई, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। और अभी हम कोशिश करेंगे हम शाहिद मीर साहब को भी कॉल पे ले सके। वो मेरा ख्याल है कहीं बिजी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो सके। अदरवाइज़ उन्होंने आना तो है डेफिनेटली यहाँ पे, तो आज भी कोशिश करते हैं कि उनको हम कॉल पे लें। मेरा ख्याल है कि नताशा अगर कुछ मैसेजेस हैं तो हम वो शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर जी मेरा ख्याल है कि हमारे टेक्नीशियन जो है ना वो थोड़ा सा रोज़ा लग गया उनको, और मुझे कॉल कर रहे हैं, और शायद मीर साहब को कॉल करेंगे तो अच्छा जी, तो मैसेजेस शामिल करेंगे हम अपने शो में। हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी फैमिली की तरह है। आप लोग इस शो को देखते हैं तो ही जो है वो ये शो इतना कामयाब है और लोग पूरी दुनिया में इसको देख रहे हैं। जी मेरा ख्याल है कि शायद मीर साहब जो है वो आ चुके हैं, लेकिन इस टाइम वो ड्राइव कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मीर साहब कैमरा अपनी तरफ कर लें। अगर बात नहीं हो सकती तो हम इंशाल्लाह फिर ट्राई कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो ड्राइव कर रहे हैं और अच्छा नहीं लगता कि मेरा ख्याल है कि शायद वो आ रही है आवाज़। मीर साहब आपको आवाज़ आ रही है? ये आवाज आ रही है लेकिन तस्वीर आपकी नहीं आ रही, गायब हो गई। हाँ, तस्वीर नहीं आएगी, तस्वीर बाद में आपको आएगी। तो आप मेरा ख्याल है इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं? जी ऐसा ही है, ड्राइव कर रहे हैं। चले, अगर तो आसानी के साथ बात हो सकती है तो हम आपसे बात करेंगे। अदरवाइज आपको रिक्वेस्ट तो की हुई है कि आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा जी। तो अभी बात करें या मेरे परसों पे रखें? परसों पे रख। चलें, बहुत शुक्रिया था, थैंक यू सो मच। हम चाहते भी नहीं कि आप रिस्क लें और किसी भी तरह का कोई मसला ख़राब हो, तो इंशाल्लाह आप जब यहाँ पे आएंगे तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के दिन के मुनासबत से सजाद अहमद साहब से कि कलाम खूबसूरत सा पेश करें अपने गले को मलहूज़े खादर रखते हुए। जी साहब भाई, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और दिल भी चाह रहा था कि बड़ा मुबारक दिन है, तो जो गले के मामलात हैं वो पता नहीं चलते रहने हैं क्या मामलात हैं, लेकिन आज के मुबारक दिन में मैं नजराना मनक़बत व हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। उस्तादों का लिखा हुआ कलाम है सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का। बिस्मिल्लाह।
आबरूए दीनो मिल्लत माँ खदीजा आप हैं इंतखाबे चश्मे कुदरत खदीजा आप हैं इंतखाबे चश्मे कुदरत माँ खदीजा आप हैं। जैसा भी है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। और कुफ्र के माहौल में भी आप थी इफ़्फ़त कुफ्र के माहौल में भी आप थी इफ़्फ़त पाक सीरत पाक तीनत माँ खदीजा आप हैं पाक सीरत पाक तीनत खदीजा आप हैं। जिक्र करते आपका सरकार सब अज़वाज में सर बसर महरो मुरब्बत माँ खदीजा आप हैं। सबसे पहले हक दीन हक की सरबुलंदी के लिए जिसने दी है अपनी दौलत माँ खदीजा आप हैं। आप थी पहली गवाही जब वही नाज़िल हुई राज़दारे कुंजे खलवत माँ खदीजा आप हैं पाक सीरत पाक तीनत माँ खदीजा आप हैं। जुज़ इब्राहीम आप हैं औलादे पैगंबर की किसने पाई है ये इज़्ज़त माँ खदीजा आप हैं आप रोए दीन मिल्लत माँ
खदीजा आप गए। और बड़ा खूबसूरत शेर है, जिनकी हस्ती सकीनत दोनों आलम के लिए, उनकी आँखों की सकीनत माँ खदीजा आप हैं। आप रोए तीनों मिल्लत माँ खदीजा आप हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सजाद भाई आपका गला काफ़ी ख़राब होने के बावजूद भी आपने जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में खराज अकीदत अपनी मोहब्बत का इज़हार किया उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। अल्लाह ताला आपको इसका अजर नसीब करे, सलामत रहें। तो प्रोग्राम का जो वक्त है वो तकरीबन ख़त्म होने को है, तो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ कमेंट्स हम शामिल कर सकें तो कमेंट शामिल करते हैं। उसके बाद आज का सवाल, क्योंकि हम जो हमारे पास उलमा आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे ही सवाल लें। तो आज अंसर भाई आपका भी इम्तिहान है कि आपने कोई मुश्किल सा सवाल बताना है हमारी ऑडियंस को, जिसका जवाब वो देंगे कल कमेंट्स में। हम उनको फिर रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से जो है वो एक डील ऑफ़र करेंगे। थोड़ा सा सोच लें, हमारे पास टाइम है। आप उतनी देर में कुछ अच्छा सा सवाल, मुश्किल सा सवाल तैयार करें ताकि वो अपनी ऑडियंस से हम पूछें और उनको फिर गिफ्ट दें। जी निताशा। मुबश्शिर शौरकोटा कह रहे हैं कलाम पढ़ने का आपका अंदाज़ ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह। नाम नहीं लिखा दोनों का ही अच्छा है। दोनों का अच्छा है जनाब, दोनों माशाल्लाह। और कह रहे हैं कि आपके कलाम सुन के कोई भी दीवाना हो सकता है माशाल्लाह। ये मुबश्शिर शौरकोट कह रहे हैं। हाँ, मुबश्शिर शौरकोट कह रहे हैं। मोहम्मद इरफान कादी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुबश्शिर शौरकोट अगेन है, कह रहे हैं सजाद हैदर नक्शबंदी साहब आप बाप की शान में कोई कलाम सुना दें। मोहम्मद इरफान कादरी हैं, कह रहे हैं अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब गुलाम शहबाज अजमेरी साहब को लंबी ज़िंदगी दे। मुबश्शिर हैं अगेन कह रहे हैं कलाम पढ़ने का अगेन वही कह रहे हैं। और उसके अलावा है कह रहे हैं मोहम्मद इरफान कादरी हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह, मेरे ख्याल से रिफ़्रेश हो रहा है। हमाद अंजुम है, कह रहे हैं आपके जोड़ ही नहीं है अंकल। सजाद हैदर नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। सजाद हैदर भाई आपका जवाब ही नहीं है ऐसे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं तौहीद अंजम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। बहुत खूबसूरत सनाहा थे वो, उनके ये साहबजादा हैं, इनकी माफ़ते हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और कह रहे हैं कि कोई जोड़ ही नहीं है आपका और अल्लाह पाक सेहत दे आपको। इनका जोड़ हो भी नहीं सकता, ये अकेले ही है दुनिया में। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आप भी मेरे मतलब इतने ही अभी कमेंट इतने ही है। चलें जी आंसर भाई, कोई सवाल आया आपके ज़हन में मुश्किल सा? सवालात में से कोई ऐसा इस्लामिक क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि कल क्लियर होना चाहिए, मुश्किल सा दीजिएगा। तो ये ना सजाद भाई बता दें और उनको हमें डील देनी पड़े। अब तक जो है वो रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन रोज़ाना ही जो है वो एक डील दी जा रही है रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब रेट्रो पिज़्ज़ा की तमाम मैनेजमेंट का, स्पेशली जो है वो इनके कासिम भाई हैं जिनसे रब्ता हमारा है, और हुसैन भाई माशाल्लाह जिन्होंने जो ऑनर है इसके। बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग माशाल्लाह से इतना ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ताला आपको उसका अजर अज़ीम दे। और आगे कोई सवाल ज़हन में? चलें अभी सवाल सोच ही जा रहे हैं जनाब, मुश्किल सा सवाल हम तैयार कर रहे हैं। और जी चिकारी साहब आप बता दें। मेरे ज़हन में एक सवाल था, मेरे ख्याल में हर मुसलमान के वो इस बात का पता होना चाहिए। SFTV की जानिब से एक सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी मुबारक में कितनी दफ़ा जहाद में और ग़ज़वात में जो है वो शिरकत फरमाई है? माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल। हमारा परसों ये सवाल था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कितनी दफ़ा किया था। आज जो है सवाल ये आया है कि
ज़कात कितनी दी थी ज़िंदगी में, वो सवाल था। और आज बड़ा खूबसूरत कारी साहब ने जो है ना वो एक सवाल निकाला है, वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी ज़िंदगी में गज़वात थे, उनमें से कितने गज़वात, कितने जंगों में जो है वो बज़ाते ख़ुद शिरकत फरमाई। तो इस सवाल का जवाब आपने देना है। और एक और चीज़ आज ज़बरदस्त मैं बता दूं कि जो सबसे पहले जवाब देगा हम उसको देंगे, कोई कुरानदाजी नहीं होगी। जो सबसे पहला जो है वो, क्योंकि ये वो लोग ज़ाहिर बात देंगे जो हमारा शो देख रहे होते हैं, पूरा थ्रू आउट देख रहे होते हैं। तो ये भी एक हमारी तरफ से ट्विस्ट होता है कि हमने किस वक्त सवाल का जवाब पूछना है। तो हम शुरू में भी पूछ सकते हैं, हम मिड में भी पूछ सकते हैं, आखिर में भी पूछ सकते हैं। इसी से पता चलेगा कि आप लोग कितना शो को वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं। स्पीड ज़्यादा तेज है गूगल सर्च करने जी, जो सबसे पहले सवाल का जवाब देगा वो नहीं, ऐसे नहीं, स्टूडियो में कोई अलाउ नहीं है, बंदा मैसेज करना है और उसी से ही पता चलना है। जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा, सवाल का जवाब पहले आएगा, उसको हम कल का जो है वो देंगे। आज हमने दे दिया हुआ है। और अब मेरा ख्याल है कि शो का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, 5 बज गए और आज पूरे टाइम पे जो है हम शो को ख़त्म करने जा रहे हैं। पहली हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 5 बजे करेक्ट 5 बजे हम जो है वो शो, या काफ़ी दफ़ा टाइम ज़्यादा ऊपर हो जाता है, लेकिन आज हम शो को जो है वो 5 बजे ही क्विट करेंगे। तो आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। कारी साहब आपको बहुत शुक्रिया, सजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, अंसर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और शहबाज भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप शो में शामिल होते हैं और शो को 4 चांद लगाते हैं। और आज वाकई 4 चांद हमारे पास जो है 2 इधर बैठे हुए हैं, 2 इधर बैठे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब। आज के प्रोग्राम को यहीं पे साइन आउट करते हैं और इंशाल्लाह कल इसी टाइम नए दोस्तों के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।